हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले क्लास 10 की आपकी इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का जो सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी। तो गाइस दिस इज़ एन अमेजिंग स्टोरी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर आप आज एक गेम खेलते हैं। चलो बच्चों, तो ये गेम क्या है कि जो फिर यहाँ पर आई जो रेफर हो रहा है यानी कि चोर बनूंगी मैं, ठीक है। और आज मैं अपने आप को चोर बना रही हूँ, चोर की तरह आपको बोल के पूरी स्टोरी मैं सुनाऊंगी। जो नैरेटर जो बने हैं ना वही मैं बनूंगी, ठीक है, वही मैं बन जाऊंगी और आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। तो चालू करते हैं। अब मैं एक चोर थी। जब मैं 15 साल की थी ना, तब मैं एक चोर थी एंड मैं उस टाइम क्या मिली, अनिल से मिली। अब अनिल कौन है यह भी आपको मैं अभी फटाफट से बताने वाली हूँ 2 मिनट बाद। अब जो मैं हूँ मैं अपने बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ एज अ चोर, आप मेरे को ले लो इस जगह, ठीक है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल, बहुत अच्छी चोरी करती हूँ। पॉकेट मार अगर आप मेरे सामने खड़ोगे ना, यूं यूं चोरी कर लूँगी आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैं ना एक दिन रेसलिंग मैच देखने गई थी, यानी कि वो पहलवानी वगैरह होती है, मैं वो देखने गई थी, ठीक है। अब वहाँ पर मुझे मिल गया अनिल। अब यहाँ पर चोर मैं आपको बता दूं, मैं अपनी आवाज़ में लड़की हूँ, पर चोर जो इस जो चैप्टर में वो लड़का है, ठीक है, एक 15 साल का लड़का। तो फिर जब मैंने अनिल को देखा ना, अब यहाँ पर अनिल कौन है ना, यही अनिल है। तो मैंने जब अनिल को देखा, वो भी रेसलिंग मैच देखने आया था, ठीक है। तो फिर जब मैंने अनिल को देखा तो पता है अनिल कैसा था, लंबा था, पतला था एंड बड़ा इजी गोइंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये तो बेवकूफ़ सा है, मैं तो उससे हाल चोरी कर लूँगी। बट आगे क्या हुआ, आगे हुआ मैंने सोचा चलो इससे बातचीत चालू करते हैं, ठीक है। तो मैं अनिल से कह रही थी, तो फिर मैं अनिल से कह रहा था कि यार तुम तो बड़े रेसलर जैसे लग रहे हो, तुम भी ऐसा लग रहा है पहलवानी कर सकते हो। तो अनिल ने पता है मुझे क्या उल्टा जवाब दिया। अनिल मुझसे बोलता है तुम भी रेसलर जैसे लग रहे हो। अब भाई साहब, मैं एक 15 साल का बच्चा, पतला सा सुकड़ा सा, मैं कैसे रेसलर लग सकता हूँ। मुझे तो एक टॉइंट लगा भाई, ये बड़ा ही गलत, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी उस समय, ठीक है। तो आगे क्या होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैंने तो उसकी झूठी तारीफ कर दी थी कि मुझे चोरी करने में आसानी हो जाएगी, इसने तो मुझे ही टॉइंट मार दिया उल्टा। तो फिर मैंने सोचा चलो आगे बात को आगे बढ़ाते। तो फिर अनिल उसी सनन वे में अनिल क्या मुझसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मेरा नाम है हरी सिंह। हेलो गाइज, आई एम हरी सिंह। इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो आई एम हरी सिंह, ठीक है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, मैं एक चोर हूँ तो मैं अपना असली नाम क्यों बताऊंगी उसे। तो मैंने वैसा ही किया, मैंने उससे झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। और मैंने इस पूरे चैप्टर में अपना नाम उस अनिल को सच बताया ही नहीं, कभी अनिल को मेरा सच्चा नाम नहीं पता चला। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि एवरी मंथ क्या होता है, मेरे को चोरी करनी होती है ना। तो अगर मैं लोगों को अपना सच्चा नाम बताता फिरूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पुलिस हाल पकड़ लेगी, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग मुझे हाल पकड़ लेंगे। तो अब ये छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्या है, जाने लगता है। तो फिर मैंने कहा ये क्या, मेरा शिकार तो मेरे सामने से जा रहा है कैजुअली। तो फिर मैं जाता हूँ उसके पास, अनिल के पास, और बोलता हूँ हेलो एंड मतलब एक प्यारे से वे में मैं अनिल को बोलता हूँ हेलो। तो फिर अनिल कहता है हाँ तो मैं क्या चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। अनिल को मैं बोलता हूँ मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। तो अनिल मुझसे कह देता है तुम्हें काम करना है मेरे लिए, मैं पर तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो फिर 1 मिनट के लिए, तो पता है गाइस मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा मैंने तो गलत बुक को जज कर लिया है। मुझे लग रहा है मैं मुझसे भी ज़्यादा भिखारी है ये आदमी। पर 1 मिनट के लिए मैंने सोचा चलो चलते हैं, एक बार अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो फिर है ना, मैंने बोला कि चलो ठीक है इस मैन के साथ चलते। तो फिर वो मुझसे पूछता है अनिल, तो मैं उस अनिल से पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। क्या तुम्हें, मुझे अगर पे नहीं कर सकते तो तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो। तो अनिल बोलता है क्या तुम पका सकते हो। तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ। तो अनिल ने बोला तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। तो फिर उसी तरीके से अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो मुझे अपने घर ले गया, ठीक है। अब उसका घर कहाँ था, उसका घर था जुमान स्वीट्स के ऊपर, ठीक है। जो जुमान स्वीट्स थी, जुमान स्वीट्स हाउस, उसके ऊपर उसका घर था एंड उसका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फिर उसने मुझसे बोला तुम यहाँ पर बालकनी में सो जाना और रात का खाना बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई साहब, अब मुझे खाना तो बनाना नहीं आता था, मैंने तो ऑब्वियस सी बात है झूठ बोला था। तो मैं, जो अनिल था, जो हमने रात का मैंने जो खाना बनाया था ना, वो इतना गंदा बनाया था कि अनिल को वो खाना कुत्तों को डालना पड़ा, आप लोग समझ सकते हो मेरी कुकिंग स्किल कितनी गंदी थी कि वो खाना खाने लायक था ही नहीं, वो अनिल को कुत्तों को डालना पड़ा, ठीक है। मैं तो वंडर कर रही हूँ उन कुत्तों ने भी खाया हुआ वो खाना कि नहीं, ठीक है। तो फिर भी अनिल को पता चल गया था इस जगह कि मैंने उससे झूठ बोला है। लेकिन अनिल ने फिर भी क्या किया, उसने मुझे एक प्यारी सी स्माइल दी और अप्रिशिएट तो नहीं किया,
बट वो मेरे कंधों पे हाथ रख के बोलता है, मतलब कंधों को सहलाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, तो मुझे एक जगह इस जगह ऐसी फील आई यार, वाह कोई मुझसे ये कह रहा है, जबकि इसे पता चल गया, इसने मेरा झूठ पकड़ लिया है। तो एक मिनट के लिए मुझे अनिल बेवकूफ़ फील लगा, और अनिल लगा कि कितना काइंड है अनिल, मतलब मुझे काइंडनेस दिखी, पहली बार किसी ने काइंडनेस शो करी मेरे द्वारा। ठीक है, तो वो आगे बताते हैं, यानी कि मैं बताती हूँ आगे क्या होता है कि अनिल ने मुझसे ये भी वादा किया कि वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, अनिल मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाएगा। तो मुझे अनिल ने ये सब बातें वादा किया कि ठीक है वो मुझे पढ़ाई लिखाई सिखाएगा। अब यार, अब आगे क्या होता है कि मैं अनिल के साथ रहने लगता हूँ, और अनिल के साथ रहना काफ़ी आसान था। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होता था, मुझे सुबह उठ के बस अनिल के लिए चाय बना ली होती थी। उसके बाद जो डेली का नीड का सामान होता था, यानी कि सब्जी हो गई आपका, और भी चीज़ें हो गई, तो वो अनिल मुझे पैसे देता था वो सब चीज़ें लाने के, और मैं वहाँ बाहर जाके ख़रीद के लेके आता था डेली नीड्स के चीज़ें। ठीक है, तो आगे क्या बताता हूँ मैं कि मैं ना क्या करता था, जब मैं पैसे अनिल मुझे देता ना सामान खरीदने के, तो फिर क्या होता है, सामान खरीद के आ गया, अब थोड़े बहुत पैसे जैसे कि सामान खरीदने से बच गए, 1 रुपये बच गया, तो वो मैं अपनी जेब में रख लेता था, मैं अनिल को वापस नहीं करता था, वो बहुत छोटी सी मनी थी, तो मैं उसे क्या ही वापस करता। तो फिर ये चीज़ अनिल को भी बुरी नहीं लगती थी, और ना ही अनिल कभी मुझसे पैसे मांगता था। अब गाइस, मैं आपको ये चीज़ तो बताना भूल गया, अनिल काम क्या करता है। ठीक है, तो अनिल क्या करता था, अनिल एक फिट्स एंड स्टार्ट की जॉब करता था, यानी कि वो एक लेखक था, यू कैन से दैट, कि वो मैगजीन में क्या करता था, काम करता था, मैगजीन में चीज़ें लिखता था, मैगजीन पे जैसे कि कोई उसने साइड चीज़ें आती काफ़ी सारी मैगजीन में लिखी हुई, वो लिखता था वो, तो उससे उससे पैसे आते थे। अब जो अनिल था ना गाइस, पता वो कैसा था कि एक कभी तो वो लोगों से है ना 1 हफ्ते के लिए पैसे उधार ले लेता था, ताकि वो कुछ टाइम के लिए खा सके, और अपने जो चेक था उसका, वो कोशिश करता था कि उसे जल्दी मिल जाए। ठीक है, जो उसका पे चेक था। तो आगे क्या होता है वो बताता है कि, और कभी कभी तो वो पैसों के लिए बहुत परेशान होता था, लेकिन जब भी उसके पास उसके पैसे आ जाते, यानी कि उसका पेमेंट आ जाता था वर्क का, तो वो क्या करता था, सारे पैसे एक ही दिन में उड़ा जाता था अपने दोस्तों के साथ। अब एक शाम को पता है आप लोगों को क्या हुआ, जिस चीज़ का मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था, वो क्या था कि अनिल के पास ज़्यादा से पैसे आए तो मैं उन्हें चुरा के भाग जाऊँ। और उस दिन इवनिंग को ऐसा ही हुआ कि अनिल जब घर पे आता है, उसके हाथों में एक बंडल होता है नोटों का, और वो बंडल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो 50-50 के नोटों का बंडल होता है। एंड वो पैसों से कहाँ से आए थे, वो उसने अपनी बुक थी जो पब्लिशर को बेची थी, उससे पैसे आए थे इसको। एंड मैंने उसे देखा कि अनिल ने क्या किया, वो सारी जो मनी थी उसने मैट्रेस के, यानी कि अपने गद्दे के नीचे दबा ली। ठीक है, और वहाँ रख दिया। अब मैं ना अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था लगभग, और मैं उसके लिए शॉपिंग, उसके लिए चाय बनाना, ये सब कर रहा था। ठीक है, और अनिल को मुझ पर ना इतना ट्रस्ट हो गया था गाइस, आप पूछो मत, कि वो उसने अपने घर की जो चाबियां थी ना वो भी मेरे को दे रखी थी। अब सबसे पता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क क्या है मेरे लिए, कि जब आप चोरी करते हो ना, अगर आप किसी ग्रीडी मैन के घर से चोरी कर रहे हो, यानी किसी लालची के घर से चोरी कर रहे हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। एज अ चोरों की क्या होती है साइकोलॉजी, क्या होती है, अगर आप किसी ग्रीडी मैन के घर से चोरी कर रहे हो तो उसको बुरा लगेगा, ऐसा हो जाएगा कि उसे गुस्सा आएगा। ठीक है, एक ग्रीडी मैन के घर से चोरी करोगे तो उसे लगेगा अरे ये क्या हुआ मेरे साथ, ये उसके चेहरे पे डर दिखाई देगा। और अगर आप वहीं पर एक किसी रिच मैन की चोरी करते हो ना, ऐसी चोरों की साइकोलॉजी होती है। ऐसी अगर आप, वही क्या मैं सोच रहा था, अगर मैं किसी अमीर आदमी के घर से चोरी करता तो उसे गुस्सा आता। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात क्या है कि अगर आप किसी केयरलेस इंसान से चोरी करो ना, केयरलेस इंसान से चोरी करो, तो क्या होता है, ना ही तो उसके चेहरे पे गुस्सा होता है, ना ही उसके चेहरे पे ये होता है कि अरे मेरे घर से चोरी हो गई, बस वो केयरलेस होता है। वैसे ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत की बात ये थी कि मैं अनिल का ट्रस्ट कैसे ब्रेक करूं। ठीक है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की समय बात थी। ये जो केयरलेस इंसान होता है, कभी कभी तो उसे ये भी नहीं पता चलता मेरे घर से क्या चला गया है, तो उसमें मज़ेदारी नहीं, ऊपर से मैं प्लस अनिल का ट्रस्ट कैसे ब्रेक करूं, ये भी बहुत ज़्यादा इशू था। तो फिर मेरे को लगा नहीं नहीं यार, बहुत दिन हो गए मैंने काम नहीं किया है चोरी का, और अगर मैं काम नहीं करूँगा, प्रैक्टिस नहीं करूँगा चोरी की, तो भाई मैं तो चोरी करना भूल जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने अनिल के पास से आज ये मनी नहीं चुराई तो भाई ये तो वेस्ट ही कर देगा अपने दोस्तों के साथ जाके, क्योंकि आपको तो पता ही, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो अनिल है वो पैसे आती है अपने दोस्तों के साथ, मतलब चिल वगैरह करने चला जाता है, बार वगैरह चला जाता है, पैसे उड़ाया जाता है, सारे फालतू में वेस्ट कर देता है, और प्लस वो मुझे पे भी नहीं करता था। तो मुझे लगा नहीं, अगर मैं इससे पैसे नहीं चुराऊंगा ना तो ये तो वेस्ट कर देगा। अब मैंने ना कहीं अपना प्लान बना लिया था मुझे क्या करना। अब वो प्लान आपको 2 मिनट बाद पता चलेगा। अब वो मेरा प्लान क्या था कि सबसे पहले तो मैं अपने ना बालकनी से ना
चारों हाथों पे, यानी कि पैर और हाथ, यानी कि घोड़े की तरह चल के क्या गया, मैं अनिल के बेड के पास गया और मैंने ना वहाँ से मनी निकाल ली। मेरा प्लान क्या था भाई, मेरा तो सॉलिड प्लान था कि 10:30 बजे की लखनऊ की एक्सप्रेस है, मैं वहाँ से यहाँ से जल्दी से भाग के 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पे पहुँचूंगा और क्या करूँगा, वहाँ से भाग निकलूंगा और अनिल को पता भी नहीं चलेगा। अब मैं अनिल के बेड पे आ चुका था। अनिल भाई इतना पीसफुली सो रहा था ना, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। और जब जब मैं उसके बेड के पास गया तो उसके बेड के पास एक खिड़की थी जहाँ से ना मूनलाइट आ रही थी उसके चेहरे पे। अब मूनलाइट से क्या हो रहा था, उसके चेहरे पे जैसे वो मूनलाइट पड़ रही थी तो मैं क्या देखता हूँ कि जो अनिल का चेहरा यार, इतना उसकी ग्लोइंग स्किन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसके, ना ही चेहरे पे कोई दाग है, ना ही कोई धब्बा है, ना ही कोई ऐसा अच्छा ऐसा मालूम पड़ रहा है। आप इसे जान सकते हो भाई ये जेंटलमैन इंसान यानी कि चोरी वगैरह नहीं करता। और उसी जगह मेरा चेहरा देख लो आप, मेरे चेहरे पे कितने सारे स्कार्स हैं और ऐसा आप सोच भी, आप अगर आप देखोगे तो मुझे अंदाज़ा लगा लोगे कि मैं एक चोर हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, मैंने जल्दी से क्या किया, मैंने जल्दी से ढूंढा कि वो पैसे इसने कहाँ रख रखे हैं अनिल ने, एंड मुझे वो पैसे मिल गए। अब मैंने कही जल्दी से, अनिल सो रहा है, अब अनिल के उठने से पहले मुझे यहाँ से भागना है। तो फिर मैंने भाग गया गाइस, मैं भाग गया। और मैं जब रोड पे अकेले दौड़ रहा था, इतनी रातों की, ठंडों की रातें थी ना, मैं अकेले ही दौड़े जा रहा था रोड पे पजामा पहने हुए। जो मेरा पजामा था ना उसमें मैंने अपने पैसे रख लिए थे, मैं भागते ही जा रहा था अकेले सुनसान रोड पर। और इतनी ठंड हो रखी थी ना भाई, पूछो मत। अब मैं आपको बता दूँ, मैंने ना सबसे पहले भाग के आके ना क्या करे, पैसे गिने। अब भाई साहब वो 600 रुपये थे, वो 50-50 के नोट थे, ठीक है। अब मेरे को क्या लगा कि भाई इतने सारे पैसे, ऐसा लग रहा है मैं तो एक ऑयल रिच अरब होते हैं ना, कि अरब वाले लोग बड़े ही अमीर होते हैं, मैं 2-3 हफ्ते के लिए तो ऐसे रह सकता हूँ अमीर बन के, ठीक है। तो फिर आगे क्या होता है, जब मैं ना भाई स्टेशन पे पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी वो ट्रेन नहीं आई है, ठीक है। अब टिकट काउंटर ऑफिसर था, वहाँ पर टिकट का ऑफिस था, पर टिकट का ऑफिस से मुझे क्या करना है यार, मेरे को तो टिकट खरीदनी नहीं थी, मैं तो एक चोर हूँ, मैं तो ऐसे ही सफ़र करता हूँ चीज़ों में फ्री में, ठीक है। ये टिकट विकट खरीदना मेरा काम नहीं है। तो मैं अब ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, एंड जब पता है आपको, जब ट्रेन आई तो मेरे मन में क्या है, जब वो ट्रेन मेरे सामने से जा रही थी वो रुकी भी, पर मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा। भाई मेरे को बड़ी सी एक अजीब सी फीलिंग आई, मैं वहीं खड़ा रहा, मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया। मैं यही सोचता रहा, मैं कुछ सोचता रहा, पर फिर ट्रेन निकल गई और वो प्लेटफॉर्म फिर से सुनसान हो गया। पर मैं भी प्लेटफॉर्म पे अकेली आत्माओं की तरह भटक रहा था। एंड अब मेरे को लगा मैं कहाँ जाऊँ, भाई मेरा तो प्लान फेल हो गया, मैं क्यों ट्रेन में नहीं चढ़ा, इस बात का तो अंदाज़ा मुझे ही खुद नहीं था, ठीक है। अब मैंने सोचा ना भाई, यहाँ ट्रेन स्टेशन से सबसे पहले तो निकलो, क्योंकि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो देखेगी ना, जब मेरे पास बंडल है नोटों का, तो वो समझ जाएगी मैं चोर हूँ, क्योंकि मैं 15 साल का हूँ, तेरे पैसे मेरे पास कहाँ से है। और वो सोचा कि अब तो यार मैं ना क्या कहते हैं, होटल में भी जाके नहीं रह सकता, क्योंकि पता है क्या, अगर होटल में मैं गया तो वहाँ पर लोग सोचेंगे कि 15 साल के बच्चे के पास ये होटल में रहने के पैसे कहाँ से आए। अब मैं सोचने लगा यार कि अगर मैं ना अनिल के साथ रहता ना तो ही ज़्यादा अच्छा होता। अब मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि यार अनिल ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पढ़ना लिखाएगा और क्या कहते हैं, मुझे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, मेरा नाम लिखना सिखाएगा। एंड मैं एक मतलब ग्रीडी आदमी रहा जिसने ना, मैंने पैसे चोरी कर लिए यार फालतू में। मेरे को अंदर से एक्सेप्टेंस ही होने लगी कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, मैंने ना एक ट्रस्ट वर्थी इंसान से पैसे चुराए। तो उसे मेरे को कहीं ना कहीं अंदर रियलाइज़ होने लगा कि नहीं यार, मैंने मनी आज चुरा के एक बहुत बड़ा ट्रस्ट तोड़ दिया है अपने दोस्त का। अब मेरे को कहीं ना कहीं, मेरे को एक बेंच दिखी रास्ते में चलते चलते, मैं वहाँ जाके बैठ गया। एंड वो यार नवंबर का टाइम था, इतनी ठंड हो रखी थी ना, मैं तो मरा जा रहा था। और मैं पतला सुकड़ा सा वैसे ही, और केवल शर्ट पजामा पहना था, ऊपर से बारिश भी होने लगी, ज़िंदगी और बर्बाद होने लगी। कहते हैं ना, सर मुंडवाते ही ओले पड़ने लगे, तो वो होने लगा मेरे साथ। अब मेरे को लगा नहीं यार, मैंने गलत किया है। तो मैं क्या है, चलते चलते बाज़ार चला गया और मैंने देखा कि भाई बारिश हो रखी है, अब मेरे को तो कहीं शेल्टर चाहिए ही था। तो मैं क्लॉक टावर के नीचे खड़ा हो गया। अब पता है आयरनी देखो आप सब लोग, कि क्लॉक टावर पे ना मतलब 12 बज रखे होते हैं, मतलब मिडनाइट हो रखी होती है। तो मैंने डिसाइड करा, रेन तो हो रखी है, मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके पास मैं जा सकूं, क्योंकि अब चोरी कर लिया, मैं अनिल के घर तो जा नहीं सकता था। तो मतलब मैं सोचने लगा कि मेरे पास यार, मैं इतना लोनली हूँ, इतना अकेला हूँ, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है जिसके पास मैं जा सकूँ। फिर मेरे को लगा नहीं, मैं अनिल की जो मनी है वो सुबह होने से पहले ना अनिल को वापस कर दूंगा, और क्या कहते हैं, उसके घर दोबारा जाऊंगा और उसका ट्रस्ट दोबारा जीतूंगा, ठीक है। और उसके उठने से पहले ये मनी वापस रख दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर मैं ये आज पैसे नहीं चुराता
तो भाई मैं पैसे नहीं चुराता ना, तो अनिल ना मुझे क्या करता, सुबह उठ के मेरे को एक 50 का या 100 का नोट देता है इसमें से, ताकि मैं सिनेमा कर जाऊँ। और वो मुझे पैसे देता और कहता भाई तू जा सिनेमा कर घूमा, और मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ना चोरी करने के आगे, यानी कि पैसे देख के जो मेरा चोरी वाला अंदर का भूत होता है ना, मेरे पे सवार हो गया। और अगर अगर मैं चोरी नहीं करता तो मेरे को सब कुछ मिलता अनिल से, जो उसने वादा किया था, वो सेंटेंसेस मैंने गलत किया है। मैंने सोच लिया कि अगर अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा तो ठीक है, ये चोरी का तो जो है, चोरी का ये जो है बिजनेस ना, या आप कह सकते हो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं पढ़ना लिखना सीख लूँगा तो मैं अनिल जैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने सोच लिया मैं अनिल के पास वापस जा रहा हूँ, कुछ भी हो। तो मैं जल्दी से भागने लगा, जितनी तेज मैं भाग सकता हूँ। और मैंने अनिल के घर का दरवाज़ा धीरे से खोला, और जो मून लाइट हो रखी थी उसके चेहरे पर अभी भी वहाँ पर थी। फिर मैंने जल्दी से, जो पैसे थे बारिश की वजह से ना वो भीग चुके थे जब मैंने निकाल के देखे, तो फिर मैंने जल्दी से वो दोबारा मैट्रेस में रख दी उसके बेड के बगल में, ठीक है। अब जब मैं सुबह उठा तो फिर अनिल ना जो मेरे लिए ऑलरेडी चाय बना चुका था। और जब मैं ना पैसे लेके भागा था ना, तब मैं ये सोचा था कि अगर आज मैं भाग गया तो ना ही मैं कभी अनिल के लिए ना चाय बना पाऊंगा, ना ही शॉपिंग करके आ पाऊंगा, ना ही वो जो मैं पैसे थोड़े से उससे रख लेता था ना, चोरी कर लेता था वो 1 रुपये, ना ही वो कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं आज सुबह उठ के देखता हूँ कि अनिल ने मेरे लिए चाय बनाई है, तो जब मैंने उसकी चाय बनाते हुए देखा ना, तो मेरा हार्ट बड़ा ही अच्छा फील करता है। एंड अनिल मेरी तरफ 50 रुपये का नोट बढ़ा के कहता है कि लो जाके ना अपने लिए जाके कुछ भी खरीद लेना, ठीक है। तो और मुझसे कहता है ये मनी पकड़ो, आज से ना मैं तुम्हें ना हर समय अब मैं पेड करा करूँगा तुम्हें काम करने के, ठीक है। अब मतलब, और जब मैंने वो नोट पकड़ा ना, तो भाई पहले तो मेरे दिल में धक धक होने लगी देख के कि ये मुझे पैसे दिखा रहा है। मुझे लगा मैं पकड़ा गया कल की चोरी से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि अनिल को पता चल गया था कि मैंने चोरी की है, फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। लेकिन अब जब उसने ये सेंटेंस कहा ना कि अब वो मुझे पेड करेगा, तो मेरे चेहरे पे ना एक नेचुरल हंसी आई, जो अभी तक नहीं आई थी। अनिल के साथ रह के 1 महीने में हमेशा एक, जब उसके साथ हंसना होता था, एक ज़बरदस्ती की स्माइल करता था। लेकिन इस बार जो मेरी स्माइल थी वो एकदम नेचुरल थी। अब जो इस चोर का असली नाम है वो है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। मैं चोर नहीं हूँ गाइस, रस्किन बॉन्ड जी चोर थे। और उन्होंने ये जो आप देख रहे हो कि अनिल के साथ रह के उनकी लाइफ बदल गई। अब वो आपके लिए चैप्टर्स लिख रहे हैं कहाँ वो चोर हुआ करते थे। तो आप इसमें देखो किसी की काइंडनेस है, अनिल की काइंडनेस से रस्किन बॉन्ड जी की पूरी आगे की ज़िंदगी जो सुधर गई। वो लिखना पढ़ना सीखे और आपके लिए भी अब लिटरेचर में बुक्स लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर देती हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनिल कैसा था। अनिल की अपीयरेंस मैंने जो डिस्क्राइब की थी, तो अनिल कैसा था, लंबा था, पतला था एंड टॉल था, ठीक है। और इसमें जो मैंने 3 फेस जो क्राइम के 3 फेस थे, यानी कि जब मैंने बताया था कि जब मैं ग्रीडी मैन से चोरी करता हूँ तो फिर अलग मज़ा होता है उसमें, और जब मैं एक अमीर आदमी से चोरी करता हूँ तो उसमें अलग मज़ा होता है, और एक केयरलेस इंसान से चोरी करने में अलग मज़ा है। ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो केयर फ्री इंसान से पैसे चुराने में मज़ा क्यों नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। ये तीनों फेसेस के बारे में पूछा जा सकता है जो रस्किन बॉन्ड जी ने डिस्क्राइब किए हैं इसमें। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप चैप्टर को रीड कीजिएगा एंड क्वेश्चन आंसर पढ़िए। तो हैव अ नाइस डे एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।